जय श्री कृष्ण। शीला स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक कहानी जो हमने बचपन में बहुत बार सुन रखी है। उसी को आज मैं आगे बढ़ाऊंगी। आशा है आपको पसंद आएगी और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलो सुनते हैं। उस दिन ऐसे ही बारिश का दिन था। धीमी धीमी बारिश चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी। सोचा चलो कुछ वॉकिंग ही कर लेते हैं। और मैं चल निकली। धीरे धीरे चली जा रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। चलते चलते रास्ते में मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक खरगोश अलसाया हुआ सुस्त सा पड़ा हुआ था। मुझे देखकर मुझे वो बचपन वाली अपनी कहानी याद आ गई, कछुए की और खरगोश की, जिन्होंने रेस लगाई थी। कछुआ धीरे 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 करता अपनी मंजिल पे पहुंच गया और खरगोश आधे रास्ते में जाके सो गया। मैं उस खरगोश के पास पहुंची। मुझे देखकर वो बैठ गया। मैंने कहा, अरे क्या तुम वही खरगोश हो ना जिन्होंने सारे खरगोश की नाक कटवाई थी, नाम डुबो दिया था? उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगा और कहा, हाँ कुछ बात तक तुम्हारी बात सही भी है, पर लोग जो ये बातें बनाते हैं वो सब झूठ है, कुछ भी सही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा भी क्या गलत है उसमें? अरे मानव जात ने खुद यह ढूंढ निकाला है कि कछुए से खरगोश की स्पीड 150 गुना ज्यादा है। तो जब 2 मीटर भी बाकी था कछुए का, मैं दौड़ के पहुंच सकता था, पर मैं क्यों रुक गया? सोचा किसी? मैंने कहा, हाँ ये तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। सुनोगे मेरी कहानी? मैंने कहा, हाँ बताओ। वो बताने लगा। एक दिन मैंने और कछुए ने रेस लगाई कि चलो वो दूर के पेड़ तक पहुंच जाते हैं, कौन जल्दी पहुंचता है। हम दोनों चल निकले। मैं आधे रास्ते में जल्दी से पहुंच गया। वहां मुझे एक बहुत सुंदर घना सा प्यारा सा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे हरी हरी नरम नरम घास बिछी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नरम बिछोना बिछा दिया हो। मेरा मन किया मैं वहां जाकर सो गया। बड़ी मीठी नींद आ गई थी मुझे। उठकर देखा, अभी तो बहुत समय है, कछुआ अभी तक यहां भी नहीं पहुंचा है। तो क्या किया जाए? पास ही में एक सुंदर तालाब था। उसमें प्यारे प्यारे बतख तैर रहे थे, कमल खिले हुए थे। सोचा चलो डुबकी लगा लेते हैं। सो मैं कूद पड़ा उस तालाब में। सब बतख मेरे पास आ गए, मुझसे बातें करने लगे कि अरे खरगोश भैया, आज आप इधर कैसे आ गए? मैंने कहा, अरे वो कछुए से हमने रेस लगाई है, अभी तक वो यहां तक भी नहीं पहुंचा है। सोचा आप लोगों से घुल मिल लेते हैं, तालाब में नहाने का मजा ले लेते हैं। हम सब साथ साथ में तैरने लगे, बातें करने लगे, इधर से उधर फूलों के साथ खेलने लगे। इतने प्यारे प्यारे कमल जो थे, बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद एक बूढ़े से बतख ने आके मुझे कहा भी, अरे खरगोश देखो, कहीं तुम्हें जाने में देर ना हो जाए और कछुआ पहुंच ना जाए। तुम्हें जाना है ना? हमने सोचा हाँ जाना तो है, पर फिर सोचा क्या करेंगे जाकर, जीतेंगे तो किससे?
कछुए से, और जीतेंगे तो भी किसकी बड़ाई होगी? हमारी तो कोई बड़ाई होने वाली नहीं, क्योंकि हम तो जीतने ही वाले थे। और अगर कोई याद भी रखेगा तो कितने साल, 10 साल, 20 साल, तब तक हमारा नाम लिया जाएगा, पर वो सुनने के लिए हम तो रहेंगे ही नहीं। तो उसके लिए ये अभी जो इतना मजा आ रहा है, क्या वो छोड़ दे? जिंदगी का मजा लूटने का छोड़ के रेस में लग जाए? ये दोस्त बने हैं, इतने प्यारे प्यारे दोस्त, उनको छोड़ दे? हमने सोचा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम यही मजा लेते हैं, इन लोगों के साथ तैरते हैं, उनके साथ आनंद करते हैं, और हमने रेस छोड़ दी। क्या हमने गलत किया? ये कहानी तो वहीं खत्म होती है, पर क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं करते हैं? पैसा पाने की दौड़ में, नाम कमाने की दौड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं। रास्ते में जो छोटी छोटी खुशियाँ आती है वो भी नहीं जीते हैं, बस दौड़े चले जाते हैं। और वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि अरे, हम जीत तो गए, पर हम जिंदगी जीना भूल गए। वो तो हम जिए ही नहीं। पर अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, समय नहीं रहता है, पैसा रहता है, पर सेहत नहीं रहती। हम चाह कर भी वो नहीं कर सकते जो कर सकते थे। और क्या करेंगे इतना नाम और पैसा कमा कर? वो तो हमारे साथ ऊपर आने वाला नहीं है। सो जिंदगी के लम्हे जी लेते हैं, और पैसा छोड़ के जाएंगे हम हमारे बच्चों के लिए। तो क्या हमारे बच्चे इतने अपाहिज हैं, वो खुद नहीं कमा पाएंगे? नहीं, हमें उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो खुद का खुद कमा ले। ऐसे संस्कार देने हैं कि वो खुद की जिंदगी आनंद से, मजे से जिए, और हम हमारी जिंदगी जिएंगे। छोटे छोटे पल खुशियों के बटोर लेंगे। जो आनंद मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे रिलेटिव्स है, उनको समय देना है। सबके साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने है। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, तो इसे जी भर के, मन भर के जी लेते हैं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय श्री कृष्ण।